देखिए, आदरणीय मोदी जी ने निर्देश दिया है, जितने भी एमओएस है उन सबको हम ड्यूटी लगाया है कि पंजाब में बाढ़ पीड़ित इलाके में जाना है, लोगों की समस्याएं सुनना है, उनकी बातें सुनना है और जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ के प्रशासन के साथ बात करके उनको जितना राहत हम पहुंचा दे सकते हैं। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी 1600 करोड़ रुपए की फंड दे चुके हैं और इससे पहले भी लगभग 12,000 करोड़ की जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है जो सरकार देती रहती है वो तो जमा रहना चाहिए था सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा रहना चाहिए था। अब उन्होंने क्या किया हमें पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने 1600 करोड़ दे दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उसके बारे में आगे सोचेंगे। और मूल विषय ये है कि 1988 के बाद इतना बड़ा बाढ़ पंजाब में कभी नहीं आया, तो इसमें बहुत सारे लोग, किसानों की फसल उजड़ गई है, मवेशी मर गए हैं, बहुत सारे लोगों की घर भी धंस गई है। तो इनके पास हम सबको खड़ा होना है, सब मिलके फिर से इन लोगों की जो यहाँ पे जो बर्बादी हुई है उस बर्बादी को मुआवजे से रूप में हो जो भी हो सबको देना होगा। लोगों के साथ मिले हैं, लोगों ने अपनी पीड़ा बताई है, किस तरह के लोगों ने जो बताए हैं हालात तो बहुत गंभीर थे। अभी थोड़ा पानी उतरने के बाद थोड़ा स्थिति सही हुआ है, लेकिन खेत उजड़ गए और बहुत सारे लोगों की घर भी टूट गई। हमने सबका लिस्ट करने के लिए बोला है और यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी बात हुआ है। हम भी लिखित में देंगे कि यहाँ पे बहुत यहाँ पे हानि हुई है, फसल की हानि हुई है, कहीं पे मवेशी की हानि हुई है, कहीं पे घरों की हानि हुई है। ये सबका लिस्ट बना के हम यहाँ के तहसीलदार हो, डीसी हो, उनको देके जाएंगे। अमरपाल सिंह जी साहब भी हमारे साथ है और सब मिलके हम पंजाब के जिन भाई बहनों को जिनको नुकसान पहुंचा है उन सबको फिर से वो पहले वाली स्थिति में पहुंच पाए, उसके लिए सरकार, केंद्र की सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी हुई है। उस स्कूलों में भी जो नुकसान हुआ है विजिट करोगे आप? देखिए, हमारा विजिट का तो प्लेसेस तय हुआ है। स्कूलों के बारे में आपको हम सिर्फ ये बोलेंगे, आपको ये आश्वासन देते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन्होंने तय किया है, जिन सब स्कूलों को नुकसान पहुंचा है सर्व शिक्षा मिशन के द्वारा उनके माध्यम से उन सारे स्कूलों को फिर से तैयार किया जाएगा। आप निश्चित रहिए, आदरणीय मोदी जी जब तक है चिंता की कोई कारण। पंजाब सरकार और पैकेज की मांग कर रही है, किस तरह से देखिए, वो तो पहले जो 1600 करोड़ दिया है उसका तो खर्चा करे, हिसाब दिखाइए कैसे खर्चा किया, किसको मिला। नहीं तो सरकारी सिस्टम आपको भी पता है, हमको भी पता है, डालते 1 रुपया, राजीव गांधी जी कहा करते थे 1 रुपया डालते हैं गांव के लोगों के लिए, जाता 15 पैसा जाता था। तो वो सिस्टम हमने चेंज किया। ऐसा नहीं चलेगा कि जनता के लिए पैसा भेजा जाए और वो पैसा किसी के दूसरे के पास चला जाए, ये सही नहीं है। उसकी जो 1600 करोड़ की प्रावधान केंद्र सरकार ने की है, उस 1600 करोड़ की पहले व्यवस्थित रूप से उसकी लोगों को मिले, लोगों को लगेगा हाँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने 1600 करोड़ रुपये बांटे हैं ठीक से, उसके बाद देखेंगे। पंजाब के लोगों को क्या आश्वासन है, अगर जरूरत पड़ेगी केंद्र पंजाब के साथ खड़ी है? केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी से सब, हम सब, मैं देखिए बंगाल के रहने वाला हूँ, मोदी जी ने मुझे ड्यूटी लगाई यहाँ पे, तो एक देश है, हम एक भारत है और हमें श्रेष्ठ भारत भी बनना है। तो सब मिलके करेंगे और सब पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा हुआ है। आदरणीय मोदी जी भी पंजाब के साथ खड़े हुए हैं। सर, आज आप विजिट पे आए, किस गांव में हैं, क्या लोगों से मिले, क्या बात? देखिए, आप जानते हैं कि 1988 के बाद इतना डिवास्टेटिंग फ्लड पहली बार पंजाब में आया है और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये फ्लड 1988 से भी भयंकर रहा। तो इसमें पूरे इलाके में, बहुत सारे इलाके में फसल खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, लोगों के घर ढह गए जो मिट्टी के बने हुए घर थे और उसके साथ साथ मवेशियों को भी बहुत हानि पहुंची है। तो आदरणीय मोदी जी ने हम लोगों को ड्यूटी लगाया है पंजाब में और हम आ रहे हैं और यहाँ पे जनता की जो दुख दर्द है वो सुनकर यहाँ पे आदरणीय मोदी जी को हमें रिपोर्ट भी करना है कि क्या स्थिति है, वास्तविकता क्या है। और केंद्र सरकार अभी तक आपको पता है कि 1600 करोड़ की फंड ऑलरेडी अलॉट कर चुकी है और हर साल आप जानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पिछले कुछ सालों में 12,000 करोड़ की डिजास्टर मैनेजमेंट फंड केंद्र की तरफ से पंजाब सरकार को दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि इस फंड का बंटन लोगों के सही से हो और लोगों के पास पैसा पहुंचे, मुआवजा पहुंचे। जिनकी खेत उजड़ गई है, गरीब लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है, एक
साल का फसल खत्म हो गया एक सीजन का, तो ये बहुत बड़ी नुकसान है। तो उस फसल को फसल की भरपाई हो और उनके साथ साथ उनको किसी का घर जो टूट गया है, मवेशी खो गए हैं या मारे गए हैं, उनको भी मुआवजा मिले। जैसे 12,000 फंड का दिया गया था, उसकी जांच होगी कि कहाँ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला हुआ। देखिए, अब ये तो बात की बात है। मुझे लगता है अभी जो स्थिति है, लोगों के पास, जो लोग दुख में है, दर्द में है, उनके पास खड़ा होना और जो 1600 करोड़ भेजा गया है, उस 1600 करोड़ की ठीक से आवंटन हो, लोगों के पास पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। बाद में तो जांच वगैरह होती रहेगी। वो तो जानते हैं कि हमारे विरोधी जो सरकार होती है उनमें बहुत सारे ऐसे खामियां पाई जाती है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मानते नहीं कि एक फंड जिस हेड के लिए भेजा जाता है आपको, उसी हेड में आपको खर्चा करना है, दूसरे हेड में आप उसको लेके नहीं जा सकते, लेकिन कर देते हैं कभी कभी। तो उसकी जांच बाद में वो तय करेंगे, सरकार तय करेगी। स्कूल का भी काफी नुकसान है, बहुत सारे स्कूलों का भी नुकसान हुआ है, ऐसा हमें रिपोर्ट में मिला है। तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए, सर्व शिक्षा मिशन के द्वारा सारे स्कूलों को फिर से तैयार किया जाएगा। इसके लिए अलग से अगर जरूरत पड़ा तो हम सर्व शिक्षा मिशन में फंड की एलोकेशन भी करेंगे।